दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। मरीज बन गया भयंकर भूत। यह कहानी है सूरत के एक मशहूर अस्पताल की, जहाँ पे एक मरीज भूत बन गया। जहाँ पर रोज काफ़ी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ज़्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज को यहाँ भर्ती करवाया जाता। उनका दिन रात इलाज चलता रहता था। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज था जिसके कारण ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से बिल्कुल अलग था। इस अस्पताल में वो मरीज 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते और उसका इलाज करते थे। दरअसल वह कौन था, कहाँ से आया और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका कोई अता पता नहीं था। ये एक अजीब बात थी कि वो मरीज 20 सालों से एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल को ज़्यादा मरीज भर्ती करने से मना किया गया था और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगा। ऐसी एक काली रात थी। वह उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहाँ पर वो कोमा वाला मरीज था। उसकी नज़र कोमा में पड़े उस मरीज के बेड पर पड़ी और वो एकाएक चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स उसके पास आए और उसे पकड़कर पूछने लगे, क्या बात है सीमा, तुम इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रही हो और डरी हुई सी लग रही हो, क्या बात है, क्या हुआ, क्या देखा तुमने? सीमा कामते हुए बोली, डॉक्टर वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा होता। डॉक्टर बोला, हाँ, बेड नंबर 9 है उसका। सीमा फिर कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है, अपने बेड पर नहीं है। डॉक्टर जड़ से बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, अपनी तबीयत तो ठीक है? सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं जब सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोलो, चलो हम सब उसको देखते। सीमा बोली, नहीं, आप लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ, अब हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते हैं तो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे उसी हालत में लेटा था। डॉक्टर उसे देखकर बोला, लग रहा है ये सीमा एकदम पगला गई है, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है। चलो चलते और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। वहाँ से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए वो कोमा में गए मरीज अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आए और इसे समझाने लगे, सीमा तुम जैसा बोल रही वैसा कुछ भी नहीं है। वो कोमा वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ है। तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो, क्योंकि हम तो उसे जाकर देख चुके हैं। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला, हाँ, हम भी यही कह रहे, तुम घर जाकर आराम करना चाहिए। सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये कैसी अजीब आवाज़ है, समझ नहीं आ रहा है कि किसी की हंसी है या फिर मशीन की आवाज़। मुझे लग रहा है कोई मजदूर अपना अधूरा काम को पूरा करने के लिए रुक गया होगा। तभी दूसरी बोलती है, नहीं सर, ये मशीन की आवाज़ से भी अजीब आवाज़ है, इसलिए चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजदूर ही होगा, चलो हम सब चल के देखते हैं। और वहाँ से जाते हैं जहाँ मजदूर काम कर रहे होते, लेकिन कहा वो वहाँ कोई मजदूर नहीं रहता। फिर सारे मरीजों के पास जाते और देखते सभी मरीज आराम से लेटे हुए रहते। फिर उस बेड नंबर 9 के कोमा वाले मरीज के पास जाते। जैसे ही लोग उसके पास गए, वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी हालत ख़राब होने लगी। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की। ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और अब भूत बन गया है, मरीज बना भूत है ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से। उसके साथ सब गार्ड भी डरकर बोलने लगा, हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए कहा, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा नज़ारा इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जागना, और वो भी इतनी एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नज़दीक जाने लगता है।
और उसे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नज़दीक जाने लगा। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नर्स और गार्ड ये सब नज़ारा देखकर पूरी तरह हालत ख़राब हो गया और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। भागो भागो, सब भागो यहाँ से। ये सब सुनकर जितने भी लोग सब उधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। वो भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुप कर अपनी जान बचाने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहाँ छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहम में से मार दिया। फिर जब सुबह हुई तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने लोग मर गए, उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा। बाद में पुलिस उस अस्पताल को बंद करा दिया और वो कोमा वाला मरीज भी उससे हमेशा हमेशा के लिए उसी के अंदर बंद हो गया।